एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th का मैथ का फैक्टराइजेशन चैप्टर एक्सरसाइज 12.3। पहला क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। इसमें कहा गया हमें कुछ डिवीजन दिए जाएंगे, हमें वो करने हैं। तो पहला है 28x⁴ डिवाइड बाय 56x। तो पहले हमें इन्हें खोल के यानी कि फैक्टर्स में लिखना पड़ेगा। तो 28x⁴ हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 4 × x और 56 की x हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 7 × x। तो अब यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हुआ। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो 7 7 से कटे, 2 2 से कट गए, तो यहाँ पे बचा 2, तो हमने लिख दिया 2। और 1 2 3 यहाँ पे 3x है यानी कि x का क्यूब, तो इसलिए इसका आंसर आया x³/2। ठीक इसी तरह हमारे बाकी क्वेश्चन भी होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द टर्म मोनोमियल। इसमें कहा गया है कि हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिए जाएंगे जिन्हें हमें मोलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में है 5x⁴ - 6x ब्रैकेट में बंद और फिर डिवाइड बाय 3x। तो पहले हम इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर कॉमन निकालने में इनका फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो 5x² का फैक्टर हुआ 5 × x और 6x का फैक्टर हुआ 2 × 3 × x। तो x अब देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इस वजह से जो हमारा x है वो कॉमन हुआ। तो हम कॉमन लिया तो बाहर ले लिया x ब्रैकेट 5 × x - 2 × 3 डिवाइड बाय 3 × x। तो अब देखिए डिवाइड में इसलिए यहाँ नीचे आ गया बाय में, तो x से x कैंसिल हो गया, बचा 1, तो 1/3 ब्रैकेट में 5x - 6। तीसरा क्वेश्चन है वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। इसमें कहा गया हमें यहाँ पर डिवीजन दी जाएगी, हमें वो करने हैं। तो पहला है ब्रैकेट में 10x - 25 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 5। तो हम पहले इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, इसके लिए फैक्टर निकालेंगे। 10x का फैक्टर हुआ 2 × 5 × x और 25 का हुआ 5 × 5। देखिए 5 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इस वजह से 5 हमारा क्या कॉमन हो गया। तो कॉमन के लिए बाहर ले लिया, ब्रैकेट में 2 × x - 5। तो डिवाइड किससे होता है 5 से होता है, इसलिए 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आया 2x - 5। ठीक इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी होंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड एस डायरेक्ट। इसमें क्या हमें डायरेक्टली डिवाइड करना है। तो हमारे पहला दे रखा है 5 ब्रैकेट में 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट में 3x + 5 ब्रैकेट डिवाइड होगा हमारा ब्रैकेट में 2x + 1। तो देखिए अब डायरेक्टली डिवाइड करने को कहा है, तो हम इन्हें बाई में लिख लेंगे। तो लिख लिया, इसको ऊपर और इनको नीचे। अब देखिए यहाँ पे जो 2x + 1 है और ये 2x + 1 दोनों ब्रैकेट में, इसलिए पूरा एक साथ कट जाएंगे। तो अभी यहाँ पे 2x + 1 हट गया, तो आएगा हमारा 5 ब्रैकेट 3x + 5। तो ये हमारा आंसर हुआ। पांचवा क्वेश्चन है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। इसमें क्या गया हमें इन्हें फैक्टराइज यानी कि पहले खोल के लिखना है, पेयर बनाने हैं, उसके बाद हम इन्हें डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 3 डिजिट का है y² + 7y + 10 डिवाइड बाय ब्रैकेट में y + 5। तो पहले हम इन्हें खोल के लिखेंगे। तो हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस करें तो 7 आए। तो ऐसे 2 नंबर है 2 और 5 जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आएंगे, प्लस करने पे 7 आएंगे। तो इसलिए हमने लिख लिया y² + 2y + 5y + 10। अब देखिए हमने यहाँ पे y² और 2y का पेयर बनाया और 5y और 10 का पेयर बना लिया। y² और 2y का अंदर कॉमन आया y और बचे y + 2 और 5y + 10 में कॉमन आया 5 और बचे y + 2। हम देखिए ये दोनों यहाँ पे सेम है, इनकी जगह 1 आ गया y + 2 और जो बचे हुए थे ना हम ब्रैकेट में डाल देंगे y + 5। तो अब देखिए y + 5 से डिवाइड हो रहा था, दोनों ब्रैकेट में है, इसलिए y + 5 से y + 5 कट जाएगा और हमारा केवल एक ही बचा ब्रैकेट में y + 2। तो हमारा आंसर है। अब आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसी और वीडियोस ला सकें।